ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 12। सिद्ध मुनि श्री गुरु की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे थे और नामधारक ध्यानपूर्वक उनका श्रवण कर रहा था। तभी नामधारक ने सिद्ध मुनि से प्रश्न किया, स्वामी, आपने अभी अभी कहा था कि श्री गुरु कृष्णा नदी को छोड़कर भीमा नदी के तट की ओर गए। फिर आप यह भी कह रहे हैं कि श्री गुरु सदैव ही कृष्णा नदी पर अदृश्य रूप में विद्यमान रहते हैं और भक्तों की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। क्या कभी किसी को इस बात का अनुभव हुआ है? इस दावे की सच्चाई का अनुभव यदि हुआ है तो कृपया किसी एक ऐसे किस्से का वर्णन कीजिए। सिद्ध मुनि ने कहा, हे नामधारक, सुनो। सर्वव्यापक आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई हरकत नहीं होती, या फिर उसका कोई एक विशेष स्थान नहीं जहाँ ही केवल वह विद्यमान हो। वह तो सर्वव्यापक है, इसीलिए हर स्थान पर विद्यमान है। जब हमें ऐसा आभास होता है कि वह किसी विशेष स्थान पर है तो वह केवल ईश्वर की दैविक लीला ही होती है। उसका अनुभव आपके अपने भाव से संबंधित होता है। अब सुनो। श्री गुरु के जाने के बाद वहाँ के लोगों को गंगानुज से यह पता चला कि प्रभु ने कैसे योगिनियों को आशीर्वाद देकर यह आश्वासन दिया कि उनकी आत्मा सदैव ही गुप्त रूप से औदुंबर वृक्ष के नीचे विद्यमान रहेगी। इसीलिए वहाँ के लोग वृक्ष के नीचे स्थापित गुरु की पादुकाओं की पूजा बहुत श्रद्धा से करने लगे। वहाँ पर एक विप्र और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जन्म लेते ही उसके बच्चे तत्काल मर जाते थे। दुखी और हताश और निराश होकर विप्र की पत्नी ने अपनी व्यथा एक विद्वान और धर्मनिष्ठ पुरोहित को सुनाई। पुरोहित ने दैविक प्रेरणा से कहा, महोदया, यह आपके पूर्व जन्मों के प्रारंभ है जिनके कारण इस जन्म में आपकी संतान नहीं है या फिर पैदा होते ही मर जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, शिशु हत्या, सर्प हत्या, कुत्ते की हत्या या फिर किसी व्यक्ति का धन हड़पना। पिछले जन्म में तुमने गलत तरीके से शौनक गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण का द्रव्य अर्थात धन का अपहरण किया था। उस द्रव्य के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए और वह पिशाच योनि में पैदा हुआ। वह ही तुम्हारा गर्भपात कर रहा है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण स्त्री अत्यंत पीड़ित हुई। उसने पुरोहित के चरणों में नमस्कार किया और प्रार्थना की कि उसे इस व्यथा से बचने का कोई उपाय वह बताएं। उस धर्मनिष्ठ पुरोहित ने कहा, महोदया, अपनी दंड मुक्ति और पाप प्रायश्चित के लिए धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ उस ब्राह्मण की आत्मा के उद्धार के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान 1 माह तक करो। उसके बाद फिर अष्ट तीर्थ में स्नान करके श्री गुरु की चरण पादुकाओं और औदुंबर वृक्ष की श्रद्धापूर्वक पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और शौनक गोत्र के किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बहुत सा धन दान में दो। ब्राह्मण स्त्री ने कहा, मेरे पास इतना सारा दान देने के लिए धन तो नहीं है, परंतु मैं अवश्य ही श्रद्धापूर्वक श्री गुरु के चरणों की सेवा 1 माह तक करूंगी और सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि पूर्वक करूंगी। इसके बाद वह अपने पति के साथ बहुत श्रद्धा से धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में जुट गई। तीसरे दिन रात को स्वप्न में उसने शौनक गोत्र के ब्राह्मण को देखा जो कि उसके बच्चों की हत्या कर रहा था। उसे देखते ही वह भयभीत होकर श्री गुरु, जो कि औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनके पास दौड़ती हुई गई और गुरु की शरण ली। श्री गुरु ने उस ब्राह्मण स्त्री को सांत्वना देते हुए उस ब्राह्मण से, जो पिशाच का रूप धारण किए हुए था, उससे क्रोध से पूछा, हे स्वार्थी आत्मा, तू एक असहाय नारी को क्यों धमकी दे रहा है? उसने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप इसका साथ दें। आप बड़े दयालु हैं, कृपया समदृष्टि रखिए। इस स्त्री ने गत जन्म में मेरा द्रव्य हड़प लिया था और उसी को वापस करने के लिए मैंने यह पिशाच का रूप धारण किया है और इसे सता रहा हूँ। श्री गुरु ने कहा, यह रूप धारण करके और इस अबला को इस प्रकार सताकर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सद्गति प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। सुनो, तुम्हारे पिछले जन्म में इस स्त्री ने तुम्हारा धन हड़प लिया था, परंतु इस जन्म में वह निर्धन है और उस धन को लौटाने की क्षमता उसमें नहीं है। मैं यह देखूंगा कि यह स्त्री तुम्हारी सद्गति और उद्धार के लिए धार्मिक कृत्य ईमानदारी से करे और तुम्हारे गोत्र के ब्राह्मण को जितना धन दे सकती है वह दे। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यदि तुम इससे संतुष्ट हो तो ठीक है, और यदि तुम्हें यह मान्य नहीं है तो तुम जो करना चाहो वह करो, परंतु मैं इस स्त्री की अवश्य ही रक्षा करूंगा। श्री गुरु के ऐसे वचन सुनकर वह पिशाच नम्र होकर कहने लगा, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे पाप धुल गए हैं और मैं दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्त हो गया हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। श्री गुरु ने अब ब्राह्मण स्त्री से कहा, पुत्री, तुमने सुना इसने जो कहा है। अब तुम इसकी सद्गति और उद्धार के लिए भक्ति भाव से सभी धार्मिक अनुष्ठान करो, जिससे इसे मुक्ति और तुम्हें दीर्घायु पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हो। यह कहकर श्री गुरु लुप्त हो गए। प्रातः उठकर उसने अपने पति को अपना स्वप्न बताया और श्री गुरु के निर्देश अनुसार सभी धार्मिक कर्म बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूर्ण किए। इस प्रकार वह ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गई और ब्राह्मण को सद्गति मिली। कुछ दिन बाद श्री गुरु फिर उसके स्वप्न में आए और उसे 2 नारियल देकर उसकी गोद भरते हुए कहा, पुत्री, ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात यह नारियल तुम स्वयं खा लेना।
सुबह जब वह उठी तो बिस्तर पर उसने 2 नारियल देखे। उसने श्री गुरु की आज्ञानुसार उसको ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में वह गर्भवती हुई। समय पर उसने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति के हर्ष की सीमा ना रही। उन्होंने उन पुत्रों का बड़े लाड से प्यार से पालन पोषण किया। जब वे 8 वर्ष के हुए तो पहले पुत्र के उपनयन संस्कार की तैयारी की। उपनयन संस्कार के कुछ दिन पूर्व उस पुत्र को आंत्र ज्वर टाइफाइड हुआ और वह मर गया। माता यह दुख सहन ना कर सकी और शोक करती हुई अपनी छाती पीटने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, तू कहाँ चला गया है? तू कितनी देर और निद्रा करेगा? उठ जा, भोजन का समय है, भोजन ग्रहण कर ले और आंगन में जाकर खेल। देख, तेरे मित्र तेरे खेलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरी 5 संतानें पैदा हुई, परंतु तू ही मेरा जीवन है। तेरे जन्म पर मैं अपने सब पिछले दुख भूल गई थी और मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हुए थे। मुझे इस शोक सागर में छोड़कर तू कहाँ चला गया है? यह तो तेरी क्रूरता है। हमें बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? गांव के सभी लोग उस स्त्री को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहने लगे, हे स्त्री, तुम्हारे शोक करने से बालक जीवित तो नहीं होगा। तू व्यर्थ में इतना दुख क्यों कर रही है? मृत्यु तो देवताओं, दानवों, ऋषियों को भी नहीं छोड़ती। इस बात को ध्यान से सोचो। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अवतारों को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा, परंतु उसका धीरज ना बंधा और वह शोक करते हुए बोली, वह फल जो श्री गुरु ने मुझे दिया था और जिसने मुझे दुष्ट आत्मा के रोष से बचाया था, वह निष्फल निकला। अब आगे से उनके वचनों को कौन मानेगा? अब मैं मृत्यु लोक से आगे दूसरे लोकों में भी यह खबर पहुंचाऊंगी। तभी भीड़ में से एक साधु सामने आया और कहने लगा, मेरी बेटी, तुम अपने पुत्र की मृत्यु का शोक क्यों कर रही हो? तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारा पुत्र शरीर है या आत्मा है? यदि शरीर है तो वह अभी भी तुम्हारे सामने वही चक्षु, वही मांस, वही हड्डियां और वही त्वचा के रूप में पड़ा है। और यदि वह आत्मा है तो वह अजर अमर है। फिर तुम किसका शोक कर रही हो? यह संसार समय, कर्म और त्रिगुणों से बना हुआ एक इंद्रजाल है। इसे तुम सच क्यों समझ रही हो? मायापाश में लिपटे रहने के कारण जीव किसी को माता और किसी को पुत्र समझता है। सभी संबंध अस्थिर और क्षणिक हैं। यह उसी प्रकार अस्थायी है जिस प्रकार बहती हुई नदी में तैरते हुए लकड़ी के 2 टुकड़े जो कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि पिछले जन्म में तुम्हारा पति कौन था और तुम्हारा पुत्र कौन था? जन्म और मृत्यु समय के अधीन है। रात और दिन की तरह यह दोनों निश्चित हैं। जैसे बचपन के बाद जवानी निश्चित है, उसी प्रकार देहधारी की मृत्यु निश्चित है। यह भ्रम केवल गुरु कृपा से ही दूर हो सकता है। जो पैदा हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित ही है, इसीलिए शोक मत करो। मृत व्यक्ति शोक, दुख या अन्य कुछ भी करने से वापस नहीं लौट सकता। उस साधु के ऐसे वचन सुनकर उस स्त्री ने कहा, हे स्वामी, आपके ज्ञान का उपदेश मुझे इस समय अच्छा नहीं लग रहा है। इससे मेरा अंतःकरण स्थिर नहीं हुआ। मैंने दुख में श्री गुरु के चरण पकड़े थे और उन्होंने मुझे फल दिया था। मैं उस गुरु पर कैसे विश्वास करूं जिसने मुझे फल दिए परंतु मेरे पुत्र की दीर्घायु होगी? अपने ऐसे वचन झूठे साबित किए। साधु ने कहा, मेरी बच्ची, फिर तुम उनके पास जाओ जिसने तुम्हें फल देकर अनुमंचित किया था और जिससे तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ था। स्त्री ने पुत्र के शव को उठाया और श्री गुरु के स्थान की ओर गई। श्री गुरु की पादुकाओं पर उसने अपना सिर जोर जोर से पटका। पादुकाएं रक्त से भर गईं। सायंकाल को भी उसने शव दाह संस्कार के लिए नहीं दिया। सबने बहुत प्रयत्न किए, परंतु स्त्री ने पुत्र के शव को नहीं छोड़ा। सभी लोग दुखी दंपति को छोड़कर अपने अपने घर वापस चले गए। उस रात श्री गुरु स्त्री के स्वप्न में आए और कहने लगे, मेरी बच्ची, मैंने कैसे तुम्हें धोखा दिया है? मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दिया है। देखो, तुम्हारे पुत्र का प्राणवायु बाहर निकल गया था, परंतु मैंने उसे वापस शरीर में डाल दिया है। ऐसा कहकर श्री गुरु लुप्त हो गए और वह जाग गई और अपने पुत्र को जीवित पाकर उसके हर्ष की सीमा ना रही। उसने अपने पति को जगाया। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। दुगनी श्रद्धा से पति पत्नी ने औदुंबर वृक्ष के 3 परिक्रमाएं की और श्री गुरु की चरण पादुकाओं को साष्टांग दंडवत किया। अगले दिन गांव के ब्राह्मणों को जब इस चमत्कार का पता चला तो उन्होंने श्री गुरु की महिमा का बहुत गुणगान किया और प्रसन्नता से पादुकाओं की पूजा की। ब्राह्मण दंपति ने संगम में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और श्रद्धापूर्वक श्री गुरु की पादुकाओं की पूजा करके वापस घर को लौटे। उनका पुत्र बहुत ही धर्मनिष्ठ और ज्ञानी बना। धन संपत्ति के साथ उसे दीर्घायु भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार बहुत से अन्य लोगों की भी मनोकामनाएं इस स्थान पर पूर्ण हुई हैं। इस कलयुग में भी श्री नरसिंह सरस्वती का चिर वास्तव्य है। वह अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा करेगा वह भी ब्राह्मण स्त्री की तरह ही उनकी कृपा का पात्र बनेगा। ओम श्री गुरुवे नमः।